होगी देश की हर बात। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन आइए सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। पूरी दुनिया की नजरें निगाहें सिर्फ यूक्रेन और रशिया पर टिकी हुई हैं। तो आइए सबसे पहले ये भारत की बात है कि शुरुआत में एक बार फिर यूक्रेन रूस की जंग की खबर से करेंगे। 7 दिन से रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है। अब पुतिन पूरी ताकत के साथ जंग को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। पुतिन चाहते हैं जल्दी से जंग खत्म हो जाए और यह लड़ाई विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, यानी यह लड़ाई उल्टी घूम रही है। पुतिन ने पहले ही अपनी परमाणु टीम को अलर्ट पर रखा था। अब एक बार फिर अमेरिका की तरफ से परमाणु हमले की धमकी दी गई है। पहले यह लड़ाई पुतिन और जेलेंस्की के बीच चल रही थी, लेकिन अब यह लड़ाई सीधे सीधे पुतिन और बाइडेन के बीच हो गई है। मतलब दुनिया, दो सुपर पावर दुनिया के आमने सामने। एक तरफ पुतिन है तो दूसरी तरफ दुनिया पूरी एक साथ है, यानी पुतिन बनाम ऑल। मतलब पुतिन के सामने पूरी दुनिया खड़ी है। एक तरफ दुनिया के तमाम देश रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। हर दिन रूस को एक बड़ा झटका लग रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह, क्या पुतिन इन देशों के प्रतिबंध का दबाव झेल पाएंगे? तो आखिर दबाव कितने दिनों तक झेल पाएंगे? क्योंकि यूक्रेन ने पिछले 7 दिनों से रूस को कीव पर कब्जे से रोक रखा है। यूक्रेन सरेंडर करने के मूड में भी नहीं है और यूक्रेन के पास दुनिया के तमाम देशों से यूक्रेन को मदद मिल रही है। आर्थिक मदद के साथ साथ तमाम हथियार यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं और यूक्रेन के लोगों का मनोबल और जोश भी हाई है, जिसकी वजह से पुतिन को जीत का ऐलान करने में और ज्यादा लंबा वक्त लग रहा है। पुतिन को अंदाजा नहीं था कि जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। पुतिन ने सोचा था छोटा सा देश है, 24 घंटे 48 घंटे में निपटा दूंगा। रूस ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिका इस जंग में ड्रोन ऑपरेशन कर सकता है। अमेरिका ने रूस के जहाज पर भी हमला किया। आपको बताएंगे क्या है बाइडेन का सीक्रेट ड्रोन ऑपरेशन, कैसे अमेरिका पर्दे के पीछे से इस लड़ाई को रूस के खिलाफ लड़ रहा है। और रूस की बौखलाहट यही है। अमेरिका और रूस में परमाणु जंग का मैदान तैयार हो चुका है। दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी हैं। बड़ा सवाल यह है कि रूस और अमेरिका और यूरोप की ताकत के सामने क्या टिक पाएगा रूस? अगर अमेरिका और नेटो रूस के खिलाफ मैदान में आ जाएं तो पुतिन पावर का क्या होगा? क्योंकि पुतिन अमेरिका की यूरोप में मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो सवाल यह है, एक तरफ पुतिन और दूसरी तरफ पूरी दुनिया, यानी नेटो, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, क्या ये एक दूसरे का सामना कर पाएंगे और कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये आपको बताएंगे। ये भारत की बात है। में यूरोप में कहां अमेरिका मौजूद है, पल भर में कैसे अमेरिका यूरोप के किसी हिस्से से दुश्मन पर हमला बोल सकता है। एक तरफ दुनिया पर परमाणु जंग का खतरा मंडरा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका हर रोज बढ़ती जा रही है। यूक्रेन में पुतिन की तबाही में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है, तो दूसरी तरफ पुतिन को अब अपने परिवार की चिंता सता रही है और इसके लिए पुतिन का पूरा प्लान तैयार है। आपको बताऊं, पुतिन ने अपने परिवार को सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया। सीक्रेट सिटी, वो सीक्रेट सिटी कहां है? सीक्रेट सिटी में पुतिन का परिवार है। बताएंगे सीक्रेट सिटी एक अभेद्य किला है। यह किला कितना खास है, इस किले की क्या सुविधाएं हैं जहां पुतिन का परिवार है, और आपको बताएंगे पुतिन के परिवार में कौन कौन है। क्योंकि पुतिन अपनी हर बात राज और रहस्य बना कर रखते हैं और दुनिया से छिपा कर रखते हैं। आपको बताएंगे पुतिन का परिवार कैसे हर तरह के हमले से सुरक्षित है। दुश्मन पुतिन के परिवार को कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके साथ ही बात करेंगे यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के ऑपरेशन गंगा की। प्रधानमंत्री मोदी कैसे इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहे हैं, कैसे मोदी की टीम दिन रात मेहनत कर लोगों को सुरक्षित वापस ला रही। रोमानिया से लेकर पोलैंड तक कैसे इस मुहिम को अंजाम दिया जा रहा है। और एक तरफ जहां दुनिया के तमाम ताकतवर देश अपने लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित नहीं निकाल सके, कीव से लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम कैसे भारतीयों को एयरलिफ्ट कर हिंदुस्तान ला रही है। मोदी की टीम कैसे यूक्रेन में जंग वाले मैदान से भारतीयों को सुरक्षित निकाल रही है। प्रधानमंत्री ने अपने सारे लगभग बड़े बड़े मंत्रियों को लगा दिया है। खार्किव में हालात बेहद खराब है।
भारत ने कहा है तुरंत भारतीय जो खार्किव में मौजूद हैं वो छोड़ दें इस शहर को, लेकिन मोदी की टीम ने इस मिशन इम्पॉसिबल पर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो आपको बताएंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे के लिए आवाज उठाता है। आप भी अपनी आवाज उठाइए, रखिए अपनी आवाज अपनी भाषा में कू ऐप पर। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में महायुद्ध। यूक्रेन और रूस के बीच थोड़ी देर में शुरू होगी शांति वार्ता। दोनों देशों के बीच वार्ता के वक्त में किया गया था बदलाव। पोलैंड बेलारूस सीमा पर होगी दोनों के बीच बातचीत। यूक्रेन को हथियार देने पर नाटो को रूस की खुली धमकी। नाटो ने यूक्रेन को हथियार दिए तो हमला करेगा रूस। रूस के विदेश मंत्री लावरोव की परमाणु युद्ध की धमकी। तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी साबित होगा। यूक्रेन में तख्ता पलट करना चाहता है रूस। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में मौजूद। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी हैं विक्टर यानुकोविच। प्रधानमंत्री पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर दोनों के बीच फोन पर हुई बात। सूत्रों के हवाले से खबर। खार्किव में हमले का बजा सायरन। किसी भी वक्त रूस कर सकता है बड़ा हमला। प्रशासन ने लोगों को बंकरों में जाने की सलाह दी। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को खार्किव छोड़ने की सलाह। एमईए ने कहा खार्किव से तुरंत निकले छात्र। पेसोचिन, बबाए सहित आसपास के शहरों में जाने के निर्देश। रूस की सलाह पर एमईए ने जारी किया एडवाइजरी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा पूर्वी यूक्रेन में हालात चिंताजनक। यूक्रेन से अब तक 17,000 लोगों को निकाला। यूक्रेन से दिल दहला देने वाली खबर आई है सामने। यूक्रेन के हालात बयां करते वक्त एक शख्स के पास गिरा बम। रूसी हमले में बाल बाल बची जान, शख्स की जान। खार्किव में रूस ने स्कूल को बनाया अपना निशाना। रूस के स्कूल पर गिराई मिसाइल। खार्किव में सैन्य एकेडमी और पुलिस मुख्यालय पर रूसी सैनिकों का हमला। पुलिस मुख्यालय समेत आसपास की इमारतों में लगी भीषण आग। हमले में 4 लोगों की मौत। यूक्रेन का रूस पर बड़ा दावा। कहा रूस काले सागर में बड़ी नेवल लैंडिंग ऑपरेशन की कर रहा है तैयारी। रूसी सेना की स्पेशल फोर्स VTG बटालियन टैक्टिकल ग्रुप तैयार। रूसी हेलीकॉप्टर्स की गर्जना से थर्राया कीव का आसमान। यूक्रेन के कीव में एक नहीं 15 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर्स को देखा गया। कीव के मेयर का बड़ा दावा। रूस की सेना शहर के करीब पहुंची। अगर ऐसा ही रहा तो कीव के बिगड़ सकते हैं हालात। कीव में टीवी टावर पर हमले की नई तस्वीर। रूस ने टीवी टावर के पास मिसाइल दागी। संचार व्यवस्था ठप करने की कोशिश। यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध में रूस को भारी नुकसान। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा 6 दिनों की जंग में रूस ने खोए 6,000 सैनिक। खार्किव में सिटी काउंसिल की ऐतिहासिक इमारत पर हमला। धमाके के साथ उठा धुएं का गुबार। यूक्रेन के तालाकीव की कुवका में तबाही का मंजर। जगह जगह नजर आए टूटे घर और वाहन। यूरोपियन यूनियन की रूस पर कार्रवाई। स्विफ्ट से बाहर होंगे रूस के 7 बैंक। यूरोपियन यूनियन ने रूसी मीडिया पर भी लगाया प्रतिबंध। खार्किव में रूस के हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलें खार्किव पर दागी। यूक्रेन के सूमी में यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना के टैंक जब्त किए हैं। यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को ले जाते दिखाई दिए। लुहांस में रूस की एयर स्ट्राइक। धमाके के साथ चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। खार्किव शहर में विनाश के निशान। रिहायशी इलाकों में नजर आई कई ध्वस्त इमारतें। रूस के हमले में कीव के पास इरपिन पूरी तरह तबाह। इमारतों के परखच्चे उड़ गए। खंडर बना शहर। यूक्रेन के खरसान में दाखिल रूसी सैनिक। खरसान में टैंकों के साथ गश्त करते नजर आए रूस के जवान। यूक्रेन के खरसान में रूस का शॉपिंग मॉल पर हमला। एक के बाद एक धमाकों में से खरसान में मची भगदड़। यूक्रेनी मीडिया का दावा। खार्किव में रूस के लगातार हमले जारी हैं। बम वर्षा से खार्किव के आसमान में छाया धुएं का गुबार।
रूसी हमलों में खंडर में तब्दील हुआ खार्किव, इमारतों से लेकर बाजार पूरी तरह तबाह हो गया, सड़कों पर बिखरा है इमारतों और दुकानों का मलबा। यूक्रेन के जाइटोमीर से आई भयावह तस्वीर, रात भर चले विनाशकारी रूसी हमले में जाइटोमीर में भारी नुकसान, मलबे में तब्दील हुए लोगों के आशियाने। यूक्रेन के BTR-4 टैंक पर रूस का हमला, धमाके में यूक्रेन का टैंक हुआ बर्बाद। यूक्रेन के इकोलेव में दिखाई दिया रूसी हेलीकॉप्टर, इकोलेव में रूसी सेना ने बरसाए बम, इलाके में फैला धुआं। यूक्रेन के खरसन में रूसी सैनिकों के हाथ से लोगों ने छीना अपने देश का झंडा, रूसी जवान से झंडा लेकर यूक्रेनी नागरिक ने सड़क पर फहराया झंडा। और आइए शुरू करने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। पुतिन की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि पुतिन ने और तेजी से जबरदस्त तरीके से युद्ध शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या विश्व युद्ध कराकर ही पुतिन मानेंगे? क्योंकि पुतिन ने देखिए किस तरह से जंग तेज कर दी है। ये यूक्रेन के आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर गर्जना कर रहे हैं, रूसी हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं, ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, बाकायदा रूस के रक्षा मंत्री ने तस्वीरें साझा की हैं और ये देखिए, ये रूसी हेलीकॉप्टर्स को आप देख रहे हैं जो यूक्रेन के आसमान में उड़ान भर रही है, यूक्रेन की जमीन आपको नजर आ रही है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, अगली तस्वीर देखिए जरा किस तरह से, ये देखिए, ये बताया जा रहा है रूसी अटैक है, रूस के टैंक ने अटैक किया, इतना बड़ा भीषण धमाका जो हुआ है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। धमाके से पूरा शहर दहल उठा है। तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, दिखाने का मकसद कि रूस अब पूरी ताकत से लड़ रहा है। अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा, अगली तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए जरा किस तरह से तबाही मचाई है रूस ने। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, लगातार गोले दागे जा रहे हैं रूस की तरफ से, एक के बाद एक गोलों की बारिश हो रही है। एक और अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए जरा, ये रॉकेट स्ट्राइक है, रूस की बमबारी आप देख रहे हैं और इस बमबारी के बाद सब तबाह बर्बाद हो गया। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरी इमारत जल रही है, देखिए भीषण तरीके से जल रही है, यानी अब पुतिन ने पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रूस ने अब परमाणु हमले की धमकी दे दी है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, रूस के, आपको बताओ, रूस के विदेश मंत्री ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। जी हां, एक के बाद एक धमकियों का सिलसिला भी जारी है। रूस ने परमाणु हमले की धमकी दी है, कहा है तीसरा विश्व युद्ध परमाणु से होगा। रूस के विदेश मंत्री ने यह धमकी दी है, तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा, यह कहना है रूस का। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, सवाल यह है कि क्या यह जो युद्ध होगा तीसरा, ये अमेरिका बनाम पुतिन होगा, यानी बाइडेन वर्सेस पुतिन होगा। ये युद्ध विश्व युद्ध जो होगा जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा, ये सीधे सीधे यूक्रेन नहीं, ये बाइडेन बनाम पुतिन होगा। और आइए आपको बताने जा रहे हैं कैसे परमाणु जंग की धमकियां दी जा रही हैं। पुतिन कह रहे हैं तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा, बाइडेन का कहना है इस परमाणु जंग से अमेरिका डरने वाला नहीं है। पुतिन ने कहा परमाणु हथियारों को अलर्ट रखने का ऐलान कर दिया है रूस में, लेकिन बाइडेन का कहना है रूस दुनिया की शांति के लिए इस वक्त खतरा बन चुका है। पुतिन ने कहा नेटो देश उकसाने वाले बयान दे रहे हैं, बाइडेन का कहना है नेटो देशों ने रूस को धमकी नहीं दी है, बाइडेन ने सफाई में कहा। लेकिन पुतिन ने कहा ऑस्ट्रेलिया से दूर रहे अमेरिका का कहना है बाइडेन का यूरोप को बांटना चाहते हैं दरअसल पुतिन ने कहा किसी देश ने मदद की तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। बाइडेन ने कहा तानाशाहों को कीमत चुकानी पड़ती है, यानी सीधे सीधे पुतिन को तानाशाह कह रहे थे। पुतिन का कहा कि अमेरिका के इशारों पर चल रहा है यूक्रेन। बाइडेन ने कहा हम यूक्रेन की हर संभव मदद करेंगे और यूक्रेन को परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा, यह पुतिन ने कहा। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा यूक्रेन में पूरी तरह गलत साबित हुआ है रूस। पुतिन का कहना है हम तमाम प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने कहा कड़े प्रतिबंध से रूस की अर्थव्यवस्था तबाह और बर्बाद हो जाएगी। पुतिन का कहना है तीसरा विश्व युद्ध विनाशकारी होगा। बाइडेन ने कहा रूस को इसकी कीमत चुकानी होगी। और आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं कैसे बाइडेन ने पुतिन को चुनौती दी और पुतिन सीधे सीधे जंग की अलगार कर रहे हैं, सुनिए जरा। Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. And President
Zelensky, to every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies. Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. We prepared extensively and carefully. We shared with the world in advance what we knew Putin was planning and precisely how we would try to falsify and justify his aggression. We countered Russia's lies with the truth. And now that he's acted, the free world is holding him accountable. Недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих. और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रिया में IAEA की बड़ी बैठक हो रही है। जी हां, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। IAEA की यह इमरजेंसी बैठक है। परमाणु धमकी पर यह बैठक बुलाई गई है। परमाणु प्लांट पर दरअसल रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने IAEA से मदद मांगी है। परमाणु निगरानी संस्था है IAEA। अब सवाल ये आपको बताने जा रहा हूं कि एक तरफ अमेरिका बनाम पुतिन हो गई है ये जंग, और इससे पहले रूस ये कह चुका है कि अमेरिका यूरोप से अपना बोरिया बिस्तर पैक कर ले। आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा मैप के जरिए। ये आप मैप देख रहे हैं यूरोप का। यूरोप में कहां अमेरिका इस वक्त मौजूद है, यानी अमेरिका की उपस्थिति वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इनमें ब्रिटेन, पोलैंड, इसमें पोलैंड, जर्मनी, हंगरी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, ये वो मुल्क है जहां या तो अमेरिका का एयरबेस है, ये वो मुल्क है या जहां पर अमेरिका की मिलिट्री मौजूद है, और यहां से रूस बहुत नजदीक है। इसलिए रूस की टेंशन हाई है। रूस ने कहा है अमेरिका इस जगह को खाली कर दे, अमेरिका यहां से निकल जाए। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका की यहां उपस्थिति रूस को परेशान कर रही है, तो क्या यहां से अमेरिका रूस पर हमला कर सकता है? रूस के बहुत नजदीक है अमेरिका। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर अमेरिका यहां से क्या कुछ कर सकता है रूस के खिलाफ। इसी बात का डर पुतिन को सता रहा है। दरअसल आपको बताऊं, यूरोप में 80,000 अमेरिकी सैनिक हैं, और कुछ स्थायी सैनिक होते हैं वो वहां मौजूद हैं, और कुछ सैनिक शिफ्ट होते रहते हैं 80,000 सैनिकों में। पोलैंड में जो सीधे सटा हुआ यूक्रेन से 3,000 अमेरिकी सैनिक हैं। रोमानिया बॉर्डर पर 1,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, और अधिकतर देशों में अमेरिका का मिलिट्री बेस है। यही है डर पुतिन का। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी में बाकायदा अमेरिका के एयरबेस है, और हॉलैंड, बेल्जियम, इटली में भी एयरबेस मौजूद है अमेरिका के। पल भर में कहीं भी हमला करने की ताकत रखता है अमेरिका। यूरोप में अमेरिका की मौजूदगी नहीं चाहता है रूस। वो चाहता है कि अमेरिका यहां से चला जाए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे खबर यह है कि अमेरिका सीक्रेट ऑपरेशन कर सकता है, यानी सीक्रेट ऑपरेशन क्या ड्रोन के जरिए। फुल स्क्रीन जरा लीजिए तस्वीरें। क्या अमेरिका ड्रोन के जरिए किसी तरह का सीक्रेट ऑपरेशन कर सकता है, यानी ऐसा ऑपरेशन जो पर्दे के पीछे से होगा, यूक्रेन की जमीन पर होगा। अमेरिका इसी तरह अपने ड्रोन भेजकर यूक्रेन में रूस की सेना पर हमला कर सकता है। यही होंगे उसके सीक्रेट ऑपरेशन, और इस तरह के सीक्रेट ऑपरेशन में सबसे ज्यादा नुकसान होगा रूस का। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये सीक्रेट ऑपरेशन है क्या अमेरिका का। देखिए जरा, अगर ये सीक्रेट ऑपरेशन अमेरिका करता है, कुछ इस तरह का होगा। देखिए, यूक्रेन में सीक्रेट ड्रोन ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका ने कर ली है। CIA जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, CIA की स्पेशल यूनिट इसमें शामिल हो सकती है, और रूसी सैनिकों के काफिले पर हमले का प्लान है। यानी रूस को पता ना चले, रूस को लगे यूक्रेन के सैनिक ही हमला कर रहे हैं, लेकिन हमला अमेरिका कर रहा हो। रूस ने अमेरिका पर ड्रोन भेजने का इससे पहले आरोप लगाया है। अमेरिकी UAV ड्रोन यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, इस तरह के इल्जाम लगाए।
अमेरिकी ड्रोन से रूसी जहाज पर हमला किया जाएगा। और काला सागर में रूसी जहाज पर हमला किया गया। यूएवी ड्रोन आपको बताऊं मानव रहित होते हैं, ये अनमैन्ड होते हैं और सैन्य अभियान में टोह लेने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूमन आक्रमण करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के ऑपरेशंस अमेरिका कर सकता है। रिमोट कंट्रोल के जरिए बाकायदा अमेरिका इन्हें चलाकर रूस के लिए मुश्किलें खड़े कर सकता है और हमलावर का पता लगाना इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। और आइए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि नेटो को रूस की धमकी सामने आ रही है। या नेटो को, यानी वो संगठन जो यूरोप और अमेरिका के देश मिलकर बना हुआ है, नेटो की धमकी। नेटो हथियार देगा तो हमला करेंगे, यानी रूस कह रहा है कि नेटो हथियार ना दे, यूक्रेन को हथियार देने पर अंजाम भुगतना होगा। रूस ने यह धमकी दी और यह बड़ी धमकी है क्योंकि लगातार जिस तरह से मदद हो रही है यूक्रेन की, उसके बाद यह धमकी सामने आई है रूस की कि यूक्रेन की मदद करना बंद करो। अगर रूस होगा, बाइडेन बनाम पुतिन होगा, तो ये नेटो बनाम रशिया होगा। जी हां, आपको बताऊं नेटो देश एक साथ आकर खड़े हो जाएंगे। नेटो के 30 देश एक साथ आकर खड़े हो जाएंगे और ऐसी स्थिति होगी तो विश्व युद्ध होगा रूस के सामने, दुनिया के सारे मुल्क। आइए अब मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिस तस्वीर ने यूक्रेन में जंग करा दी। वो है ये तस्वीर। ये है नेटो के चीफ और ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। देख रहे हैं आप तस्वीर, नेटो के चीफ। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी तस्वीर की वजह से सारी जंग हो रही है क्योंकि इस तस्वीर के बाद यूक्रेन नेटो में शामिल हो रहा था और रूस यही नहीं चाहता था। तो इस तस्वीर ने करा दी है जंग। आपको बताने जा रहा हूं दरअसल नेटो करता क्या है। अगर नेटो में आज यूक्रेन शामिल होता तो क्या होता, देखिए जरा। और नेटो के सामने अगर लड़ाई की परिस्थिति होगी तो क्या होगा। नेटो 30 देशों का संगठन है, पहले मैंने कई बार बताया आपको, लेकिन अब मैं बताऊंगा ये करता क्या है। सदस्य देशों के लिए इसके जितने मेंबर होंगे, अगर कोई भी देश इसके साथ जुड़ गया तो उसे सुरक्षा की गारंटी मिल जाती है। उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। सदस्य देश पर अगर हमला किसी ने किया तो नेटो के सारे देश मिलकर उस पर आक्रमण कर देते हैं। हमले के खिलाफ 30 देश एकजुट हो जाते हैं। यही है नेटो की ताकत और इसी ताकत से रूस डरता था और इसीलिए रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन इसमें शामिल हो। नेटो की कोई सेना अपनी नहीं होती है, इन्हीं मुल्कों से सेना बनती है। सदस्य देश की सेना का योगदान होता है इसमें। सभी देश अपनी अपनी सेना जोड़कर एक नेटो की सेना बनाते हैं। केवल सदस्य देशों को ही सुरक्षा देता है ये नेटो। अमेरिका को नेटो की आपको बताऊं बैकबोन कहते हैं। जी हां, अमेरिका को कहते हैं कि नेटो की जो रीढ़ की हड्डी है वो अमेरिका है। नेटो की फंडिंग सदस्य देश ही करते हैं, यानी इसके जितने सदस्य वही पैसा देते हैं। बजट का 3/4 अमेरिका देता है, 3/4 हिस्सा अमेरिका देता है। और नेटो देशों का सैन्य खर्च आपको बताऊं, दुनिया का जो सैन्य खर्च है उसका आधा नेटो देशों का, ये इसका नेटो का सैन्य खर्च है। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि नेटो ने किस तरह कार्रवाई की है। देखिए अफगानिस्तान में इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अफगानिस्तान के हेमलैंड में नेटो फोर्सेस थी। अफगानिस्तान में जो तालिबानियों से लड़ रहे थे ये नेटो ही थे जिन्होंने तालिबानियों को पीछे ढकेला था और लंबे वक्त तक लड़ाई की थी। अमेरिका के जाने से पहले नेटो फोर्सेस चली गई थी। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, बोस्निया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए नेटो फोर्सेस ने बोस्निया में भी लड़ाई की थी और वहां भी भीषण जंग हुई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो इस तरह कोई भी उनके सदस्य देश पर उंगली उठाता है या आंख उठाता है, नेटो की पूरी सेना वहां टूट पड़ती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर रशिया का, क्योंकि रूस ने धमकी दे दी है विश्व युद्ध की, अगर रूस बनाम बाकी दुनिया होगा, उनमें 3 बड़े देश है जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन है, तो देखिए जरा कौन किससे लड़ पाएगा। अब तक अकेले अगर देखें तो अकेले पुतिन के पास 6225 परमाणु हथियार है। अमेरिका के अकेले इनसे कम है, लगभग 5000 से कुछ ज्यादा है। लेकिन इनको जोड़ देंगे, सब मिलकर लड़ेंगे तो पुतिन के हथियार कम पड़ जाएंगे। पुतिन के सामने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के 7000 परमाणु हथियार हो जाएंगे। सैनिक देखिए, पुतिन के पास 9 लाख सैनिक और इनकी मिलाकर 40 लाख से ज्यादा सैनिक हो जाएंगे। इतना ही नहीं, फाइटर जेट में देखिए पुतिन के पास 772 फाइटर जेट हैं और ये देश मिल गए तो 15,000 से ज्यादा फाइटर जेट हो जाएंगे। पुतिन कहीं ठहर नहीं पाएंगे। हेलीकॉप्टर्स देखिए जरा, 544 हेलीकॉप्टर्स पुतिन के पास लड़ाकू और 1000 से ज्यादा नेटो देशों के पास हेलीकॉप्टर्स है लड़ाकू।
इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल्स जो है पुतिन के पास लगभग 30,000 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स हैं और 50,000 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स नेटो के पास हैं। पनडुब्बियां देखिए, पुतिन के पास लगभग 70 है और नेटो के पास लगभग 200 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं। टैंक्स देखिए जरा, ये टैंक जो लड़ रहे हैं अभी यूक्रेन में 12,420 रूस के पास है और 15,000 से ज्यादा इन बाकी देशों के पास है। पुतिन इनके सामने कहीं ठहर नहीं पाएंगे, ये बात बिल्कुल साफ है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि जंग जब होगी उससे पहले लेकिन यूरोपीय देश घिरते जा रहे हैं। बोरिस जॉनसन कैसे घिर गए आपको बताऊंगा, क्योंकि जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है उसके बाद उंगलियां अमेरिका पर, ब्रिटेन पर, फ्रांस पर उठ रही है। तस्वीर दिखाऊं जरा, पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। एक महिला, तस्वीर चेंज करेंगे जल्दी से। ये आप देख रहे हैं एक महिला, यूक्रेनी महिला किस तरह से रो रही है। ये जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है इसके बाद अब सवाल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इन देशों पर, यूरोपीय देशों पर उठ रहा। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, देखिए जरा, ये देख रहे हैं एक पिता अपनी बेटी को छोड़ने जा रहा था। यह तस्वीर बेशक पुरानी है लेकिन इस तस्वीर जब पूरी दुनिया देख रही है तो सवाल पूछ रही है कि आखिर अमेरिका क्या कर रहा है और ये देश क्या कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ, आपको दिखाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष बोरिस जॉनसन से एक पत्रकार ने इन तस्वीरों पर सवाल पूछा, सुनिए जरा। बोरिस जॉनसन के पास जवाब नहीं था, सुनिए। So you're talking about the stoicism of Ukrainian people, but Ukrainian women and Ukrainian children are in deep fear because of bombs and missiles which are going from the sky. And Ukrainian people are desperately asking for the West to protect our sky. We are asking for the no-fly zone. We are saying in response that it will trigger World War III. But what is the alternative, Mr. Prime Minister? To observe how our children are, instead of planes, are protecting NATO from the missiles and bombs? What's the alternative for the no-fly zone? That is that the UK and would be engaged in shooting down Russian planes, would be engaged in direct combat with Russia. That's not something that we can do or that we've envisaged. And I think the consequences of that would be truly very, very difficult to control. What we can do is all the things that we are doing already. और आइए आपको दिखाने जा रहा हूं, सिर्फ इतना ही नहीं, चारों तरफ से प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ये देखिए, ये जो अगर एम्बियंस के साथ दिखाऊं मैं, ये देखिए जरा, पुतिन के खिलाफ, स्टॉप पुतिन के खिलाफ ये प्रदर्शन मैं आपको दिखा रहा हूं। जर्मनी में प्रोटेस्ट हो रहा है, हजारों की भीड़ आपको तस्वीरों में नजर आ रही है, ये पुतिन के खिलाफ हो रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा जॉर्जिया की तस्वीर, देखिए जरा, जॉर्जिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। चर्च के पास ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हजारों की संख्या में लोग निकल कर आए हैं। ये पुतिन के खिलाफ और यूक्रेन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है और ऐसा ही कुछ हुआ, अगली तस्वीर में दिखाऊंगा, ऐसा ही कुछ हुआ UNHRC में, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में, यानी मानवाधिकार आयोग में हुआ क्या आपको बताऊं तस्वीरों के जरिए, कि जैसे ही रूस के विदेश मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए, सब लोग निकल कर चले गए बाहर। जरा फुल स्क्रीन इस तस्वीर को देखिए और सुनिए। तस्वीर, जैसे ही विदेश मंत्री रूस के बोलने शुरू करते हैं उसी वक्त देखिए सारे राजनयिक निकलकर बाहर चले जाते हैं। ये प्रोटेस्ट करने का तरीका था, ये विरोध जताने का तरीका था रूस के खिलाफ। ये देखिए सभी लोग, ये देखिए पीछे बोलते नजर आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, सारे राजनयिक निकलकर बाहर चले गए। ये था विरोध दर्ज कराना शांतिपूर्ण तरीके से कि हमें आपकी बात नहीं सुननी है, इस परिस्थितियों में हम आपको नहीं सुनेंगे। आइए बताने जा रहा हूं आपको कि चारों तरफ से यूक्रेन की मदद की भी कोशिश हो रही है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। स्पेन ने जो यूक्रेन को मदद भेजी है वो आप देख रहे हैं। विमान लैंड हुआ है और उसके बाद संभव है जो नजदीक के मुल्क हैं वहां ये मदद पहुंचाई जाती है। उसके बाद बड़े ट्रक्स के जरिए, रोड के जरिए ये यूक्रेन में दाखिल हो रही है। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा हिंदुस्तान भी, ये देखिए भारतीय वायुसेना का विमान आप देख रहे हैं। भारत ने भी यूक्रेन को मदद भेजी है। जंग जैसे हालात में भारत भी पीछे नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ भारत से यूक्रेन के लिए भेजा गया है। आइए अब मैं आपको, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यूक्रेन को पूरी दुनिया से मदद की जा रही है। किसने क्या क्या भेजा है, इस वक्त हथियारों की सख्त जरूरत है। ये देखिए जरा, जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक हथियार भेजे।
500 मिसाइलें भेज दी हैं, 9 होवित्जर तोपें भेज दी हैं और 14 सैन्य वाहन भी भेजेगा जर्मनी। इसके अलावा देखिए फिनलैंड 1500 रॉकेट लॉन्चर्स फिनलैंड ने भेज दिए हैं और 2500 असोल्ट राइफल्स भेजी हैं। लगभग 1.5 लाख गोलियां भेजी हैं फिनलैंड ने भेजेगा। बहुत सी चीजें पहुंच गई हैं, बहुत सी चीजें भेजी जानी है। 70,000 फूड पैकेट्स फिनलैंड भेजेगा। इसके बाद नॉर्वे जो कि 2000 टैंक रोधी हथियार भेजेगा, जिससे यूक्रेन की सेना रूस के टैंक्स को भेज सके। सैनिकों के हेलमेट्स भेजेगा सिक्योरिटी के लिए और सुरक्षा उपकरण भेजेगा नॉर्वे। इसके अलावा स्वीडन 5000 एंटी टैंक रॉकेट भेजने वाला है और कनाडा खतरनाक सैन्य हथियार भेज रहा है। यूक्रेन 50 करोड़ कनाडाई डॉलर की मदद भी दे रहा है। नीदरलैंड्स एयर डिफेंस रॉकेट भेज रहा है और एंटी टैंक्स दे रहा है। और इसके अलावा फ्रांस लगातार सैन्य हथियार भेज रहा है यूक्रेन में और मानवीय सहायता देने का भी ऐलान कर चुका है। जापान $100 मिलियन लोन देगा, आपको बता दूं। और इसके अलावा अमेरिका $350 मिलियन देने के लिए तैयार हो गया है। भारत मानवीय सहायता भेजेगा और साथ ही साथ विश्व बैंक $3 अरब का पैकेज देगा। इसी हफ्ते दे सकता है पहली किस्त इसकी। और यूरोपियन यूनियन 450 मिलियन यूरो की मदद देगा। चौतरफा मदद पहुंच रही है। आपको बताऊं इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि 19 देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजे हैं। जी हां, 19 देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजे हैं। जिन्होंने भेजे कुछ ने वो मैंने आपको दिखाया। और कौन कौन से देश हैं जो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं? यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है कि हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। इनमें 19 देश शामिल हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूरोपियन यूनियन की रूस पर कार्रवाई की खबर है। यानी रूस पर एक्शन यूरोपियन यूनियन ले रहा है। और आपको बताऊं इससे पहले भी यूरोपियन यूनियन रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा चुका है। रूस के 7 बैंकों पर यह प्रतिबंध होगा। स्विफ्ट से बाहर होंगे रूस के बैंक। रूस की मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा रहा है। और आइए आपको बताने जा रहा हूं कैसे यूक्रेन रशिया पर अटैक कर रहा है। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये देखिए ये टैंक आपको नजर आ रहा है। ये देखिए पूरा टैंक जलकर सुहा हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये गाड़ी से मोबाइल से बनाया गया है, वीडियो है। ये देख रहा है और बीच रास्ते में देखिए टैंक आता है और यहां आकर पूरा टैंक जलकर खाक हो जाता है। यूक्रेन का अटैक था रशिया पर। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए पूरे तरह से टैंक तबाह और बर्बाद हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये रूसी टैंक है। यानी बराबर से जो बड़ा हमला झेलने को मिल रहा है रूस को ये उम्मीद नहीं थी। अगली तस्वीर में दिखाऊंगा। ये देखिए जरा रोड पर, ये तस्वीरें में देखिए जरा, रोड पर सड़कों पर आपको ये जो लोग नजर आ रहे हैं ये यूक्रेन के लोग हैं। ये सड़कों पर आकर रूस की सेना को, रूस के टैंक्स को रोक रहे हैं। ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी होंगी। किस तरह से ये एरियल शॉट जो आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन के लोग सड़क पर खड़े हैं, रूस के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि न सिर्फ अकेले यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है जंग में। यही पुतिन की सबसे बड़ी चिंता है। देखिए जरा कितना नुकसान अब तक हो चुका है। लगभग 6000, रूस के 5840 सैनिक मारे जा चुके। इसका मतलब समझिए लगभग 6000 परिवार खराब हो गए। सैनिक यूक्रेन के आंकड़ा यह है कि 400 सैनिक यूक्रेन के मारे गए। जंग में नुकसान एयरक्राफ्ट देखिए, 30 एयरक्राफ्ट रूस के गिराए गए हैं और यूक्रेन के 31 एयरक्राफ्ट गिरा दिए गए अब तक। टैंक्स 211 रूस के तबाह हो गए हैं और यूक्रेन के 171 टैंक बर्बाद हो चुके हैं। सैन्य वाहन 862 सैन्य वाहन रूस के खराब हो गए हैं, जिसमें से हेलीकॉप्टर भी 31 शामिल है। 31 हेलीकॉप्टर रूस के अब तक गिरा दिए हैं। यूक्रेन ने बता रहा है कि रूस को कम नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है, बराबर का नुकसान रूस भी उठा रहा है। और आइए मैं आपको एक और तस्वीरें दिखाता हूं यूक्रेन ने कैसे, देखिए ये आप देख रहे हैं कैसे यूक्रेन ने जो रशिया को जाने वाली चीजें थी उसे रोक लिया है, उसे कैप्चर कर लिया। ये टैंक, ये देखिए सप्लाई देख रहे हैं आप, ये सारी सप्लाई दरअसल रूस को जा रही थी। अब सोचिए रूस के सैनिकों के सामने परेशानी क्या है, खाना नहीं है। रूस के सैनिकों के सामने खाना नहीं है, उनके पास लूटपाट कर रहे हैं, पानी नहीं है पीने को, उनके पास गोलियां और हथियार खत्म हो गए, इक्विप नहीं है। यह परेशानी सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है। अगली तस्वीर दिखाऊंगा। ये देखिए जरा, ये उनकी जो सप्लाई थी जो रूस से आ रही थी यूक्रेन की तरफ, उसमें आग लगा दी गई है। ये सबसे ज्यादा परेशानी है। जो लाखों सैनिक घुस तो गए यूक्रेन में, लेकिन अब ये परेशानी झेल रहे हैं। लेकिन इस दरमियान सवाल सबसे बड़ा ये है, सवाल यह है कि आखिर पुतिन कहां है।
रूस की सेना तो यूक्रेन में लड़ रही है, लेकिन पुतिन कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुतिन कहां है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुतिन अपने वॉर रूम में है, वॉर रूम से चारों तरफ नजर बनाए हुए हैं, लेकिन क्या पुतिन किसी खुफिया बंकर में छिपे? आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन का खुफिया बंकर कौन सा है। क्या पुतिन अपने बंकर में जाकर इस तरह से छुपे हैं कि उन तक कोई गोला ना आ सके? तो पुतिन क्या बंकर में छुपे हैं? यह है पुतिन का बंकर। पुतिन ने यह सीक्रेट बंकर बनाया है। पुतिन इस बंकर में है, अल्ताई की पहाड़ियों में इस बंकर को बनाया है पुतिन ने। आपको बताऊं, पुतिन ने अपने परिवार को इस बंकर में भेज दिया है। बंकर में परमाणु हमले का असर नहीं होता है जहां पुतिन छिपे हैं। पुतिन का यह बंकर आलीशान, बेहद आलीशान और हाईटेक है। पुतिन का इस बंकर में रूस के एक वैज्ञानिक, आपको बताऊं विलेरी सोलोयेव का यह दावा है कि पुतिन बंकर में छिपे हुए। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं पुतिन की फैमिली कहां है, क्योंकि यूक्रेन में हजारों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पुतिन की फैमिली कहां है? यह है पुतिन का परिवार, पुतिन की पत्नी, पुतिन की बेटी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पुतिन ने आखिर क्या अपने परिवार को छिपा दिया है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पुतिन का सिक्योरिटी सिटी में परिवार छिपा हुआ है। पर पहले आपको बताता हूं पुतिन के परिवार के बारे में। पुतिन के परिवार को लेकर बहुत सस्पेंस बना हुआ है, लोग बहुत कम जानते हैं पुतिन के परिवार के बारे में। कहा यह जाता है कि उनकी दो बेटियां हैं पुतिन की, जिनके नाम मारिया और कैटरीना है। दोनों का जन्म पहली शादी से हुआ जो उनकी पत्नी थी। पुतिन की पत्नी का नाम ल्यूडमिला है और पुतिन ल्यूडमिला फ्लाइट, आपको बताऊं ल्यूडमिला फ्लाइट अटेंडेंट थी, यानी वो फ्लाइट पर प्लेन में काम करती थी। संभव है एयर होस्टेस हो। शादी के 30 साल बाद पुतिन का तलाक हो गया। जी हां, पुतिन ने खुद एक टीवी चैनल पर इस बात को कबूल किया था, लेकिन पुतिन के गर्लफ्रेंड के भी चर्चे हैं। इस गर्लफ्रेंड का नाम अलीना कबेवा है। अलीना ओलंपिक जिम्नास्ट रह चुकी हैं, आपको बताऊं, और पुतिन इस पर कोई चर्चा पसंद नहीं करते हैं। इसलिए पुतिन ने आखिर अपने परिवार को कहां छिपा रखा है, कहां है, ये मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। जरा फुल स्क्रीन उस मैप को दिखाइए अगर जल्दी से, पुतिन ने कहां अपने परिवार को छिपा रखा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं रूस, यूक्रेन आप देख रहे हैं, साइबेरिया, साइबेरिया में देख रहे हैं, ये जो साइबेरिया मैं आपको दिखा रहा हूं, पुतिन का परिवार, खबर यह है कि यहीं पर सीक्रेट गुफा है, यहीं पर पुतिन की वो सीक्रेट गुफा, सीक्रेट बंकर है जहां पुतिन ने परिवार को छिपा रखा है। देखिए जरा, आइए मैं आपको बताऊंगा कि पुतिन ने आखिर क्यों अपने परिवार को बंकर में छिपा रखा है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पुतिन दरअसल परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं। पुतिन समझ रहे हैं कि उनका परिवार मुश्किल में हो सकता है ऐसी स्थिति में। तो देखिए जरा, यह है वो खुफिया बंकर जहां पुतिन ने अपने परिवार को, अपनी गर्लफ्रेंड को छिपाया। अल्ताई की पहाड़ियों में बना है ये बंकर। साइबेरिया, जो नक्शा मैंने आपको दिखाया, साइबेरिया इलाके में है ये अल्ताई की पहाड़ियां। इस पहाड़ी को रहस्यमय माना जाता है पूरी तरह से। चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान से सटा हुआ ये जगह है जहां है। इस जगह पर कई वेंटिलेशन पॉइंट बने हुए हैं, बिजली की हाई वोल्टेज लाइनें बनाई गई हैं यहां पर, और यहां 110 किलोवाट का सब स्टेशन भी बना हुआ है बिजली के लिए, जिससे एक छोटे शहर को बिजली मिल सकती है। यानी सारे साजो सामान यहां मौजूद हैं। इस बंकर के चारों तरफ पुतिन के कमांडो 24 घंटे तैनात रहते हैं। अब एक सवाल इस बीच ये है जंग में कि आखिर दुनिया के अलग अलग मुल्क बोल रहे हैं, लेकिन सोचिए यहूदी मुल्क इजराइल क्यों चुप है? नफ्ताली बेनेट आखिर क्यों खामोश है? आपको बताऊं, दोनों में, जबकि इजराइल में और जेलेस्की में क्या संबंध है। अगली तस्वीर दिखाऊं, इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इजराइल में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और यूक्रेन के हक में, यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इजराइल एक यहूदी मुल्क है और जेलेस्की भी एक यहूदी है। उसके बावजूद इजराइल अब तक खुलकर यूक्रेन के समर्थन में नहीं आया है। देखिए जरा, जेलेस्की ने इजरायली पीएम से फोन पर बातचीत की है, और एक बार नहीं, आपको बताऊं, जेलेस्की और नफ्ताली की बातचीत 5 बार फोन पर हो चुकी है। दोनों 5 बार फोन पर बात कर चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की यहूदी हैं और इजराइल के पीएम भी यहूदी हैं। इजराइल में आपको बताऊं 75% से ज्यादा आबादी यहूदी है। यहूदियों की हिमायत करता है इजराइल, लेकिन उसके बावजूद, और इसी वजह से यूक्रेन का इजराइल से एक अलग लगाव है और सोशल मीडिया पर इजराइल से मदद मांगी जा रही है और इजराइल में यूक्रेन के समर्थन में बाकायदा मार्च हो रहे हैं।
सैन्य ताकत और तकनीक में इजराइल कहीं आगे, लेकिन अब तक यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आया। इजराइल ने मदद का भरोसा नहीं दिया है। दुनिया भर के देश इजराइल से अब तक हैरान है कि आखिर इजराइल चुप क्यों है। नफ्ताली ने रूस पर एक शब्द तक नहीं कहा है अब तक। सवाल यही है कि इस चुप्पी के मायने क्या है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से इजराइल ने अब तक खामोशी साधी हुई है, उसी तरह जिनपिंग खामोश जरूर है, लेकिन खामोशी के साथ रूस के साथ खड़े हुए हैं। जिनपिंग ने अब तक रूस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। सवाल यह है, पुतिन और जिनपिंग साथ साथ तो हैं, लेकिन आखिर ये कब तक साथ साथ रहने वाले हैं? आइए मैं आपको बताता हूं पुतिन के साथ जिनपिंग कब तक खड़े रहेंगे। सवाल यह है कि यूक्रेन के साथ जंग में चीन रूस के साथ खड़ा हुआ है। दुनिया के देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस पर बैन की चीन ने आलोचना की। इससे पहले चीन ने रूस को मदद का ऐलान किया था और चीन ने गेहूं खरीद पर भी प्रतिबंध हटा दिया था। फरवरी में जिनपिंग से पुतिन मिल चुके हैं। इससे पहले चीन ने नेटो के विस्तार का विरोध किया था और अमेरिकी मनमानी का भी विरोध कर चुका है। बदले में रूस ने ताइवान पर समर्थन किया था। सवाल यह है कि एक तरफ दो और एक तरफ लो, यानी अगर रूस का चीन समर्थन कर रहा है यूक्रेन पर, तो रूस चीन का समर्थन करेगा ताइवान पर, क्योंकि वही नजर ताइवान पर चीन की भी है। जरा मैं मैप के जरिए दिखाऊंगा आपको। देखिए जरा कहां पर मौजूद है ताइवान। अगला ग्राफिक्स में दिखाऊं, ये देखिए जरा, ये चीन है, ये ताइवान है छोटा सा, और इसी तरह दरअसल रूस के आगे यूक्रेन भी था। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं, क्या दोनों में एक डील हो गई है कि यूक्रेन पर मैं तुम्हारे साथ हूं तो ताइवान पर तुम मेरा साथ दोगे। देखिए जरा, सवाल यह है कि यूक्रेन के बाद ताइवान पर हमले की आशंका मानी जा रही है कि इसी तरह चीन यह कर सकता है ताइवान के साथ। चीन आखिर ताइवान पर हमला कर सकता है। खुफिया जानकारी के बाद अमेरिका इस वक्त अलर्ट पर है। अमेरिका ने अधिकारियों को ताइवान भेज दिया है और ताइवान में अमेरिकी मौजूदगी से चीन नाराज है। अमेरिकी टीम के दौरे से जिनपिंग परेशान है। यह है वजह, रूस ने ताइवान पर चीन का दरअसल समर्थन किया था और ताइवान को अपना इलाका मानता आया है चीन, जैसे रूस की नजर क्रीमिया और यूक्रेन पर थी। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जंगी जहाज भी मौजूद है लंबे वक्त से, और चीन के एक्शन पर अमेरिका करारा जवाब देगा। जैसे यूक्रेन पर खामोश है, क्या यही हाल ताइवान के साथ ना हो जाए? अमेरिकी नेवी, एयरफोर्स फौरन एक्शन में आएगी, यह संभावना भी है। तो सोचिए, युद्ध और भीषण हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने परमाणु हथियार बल को तैयार रहने के लिए कह दिया है। द न्यूक्लियर आर्सेनल, इट्स वेरी अलार्मिंग। पुतिन के समर्थन में बेलारूस और चीन खुलकर सामने आ गए, खुल के बैटिंग कर रहे हैं पिच पे बाहर आके। सवाल यह भी है